मदरसे की आड़ में तालीम के नाम पर, तालीम मतलब शिक्षा के नाम पर देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के बाद मदरसे में ताला लगा दिया गया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे हुआ इस साजिश का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के गवंद्रा गांव में स्थित एक इस्लामिया मदरसे से फिर हथियार मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस को जानकारी मिली कि गवंद्रा गांव के एक मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखे गए हैं। सूचना मिलते ही चकिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तलाशी के दौरान हथियार बरामद कर उन्हें अपने कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 को हिरासत में लिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार हुआ था। अब एक बार फिर इसी मदरसे में हथियार मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूर्वी चंपारण पुलिस का कहना है कि ये हथियार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। जांच में पता लगाया जा रहा है कि ये हथियार कहां से आए और किस विशेष काम के लिए लाए गए थे। अभी तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं सवाल ये है कि मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था और उसे इस घटना को अंजाम देने के लिए किसने भेजा, कैसे लाया गया, ये पुलिस के जांच का अहम विषय बना हुआ है। बता दें कि मदरसा पहले भी विवादों में रहा है। पिछले साल इसी मदरसे से पीएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ। उस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों ने यहां छापेमारी की थी। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 2022 में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। मोतिहारी और चकिया क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। अब स्थानीय निवासी असगर अली का कहना है कि यह मदरसा काफी विवादित रहा है। यहाँ पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता रहता है। उन्होंने कहा कि पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से गिरफ्तार हुआ था और इसके बाद भी शक बना हुआ था कि और भी ऐसे लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब फिर से हथियार मिलने से इस मदरसे की पोल खुल गई है। पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी अब एक बार फिर हथियार मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था और ये किस घटना के लिए लाए गए थे। तो जो आसपास के लोग हैं, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उसके बाद उनका भी गुस्सा 7वें आसमान पर है कि बताइए, मदरसा है, यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं और इस मदरसे की आड़ में इतनी घिनौनी साजिश चल रही थी। कोई कैसे अपने बच्चे को भेजेगा वहां पढ़ने के लिए, तालीम लेने के लिए। तमाम तरह की बातें इलाके में चल रही है। पुलिस अब हथियारों के स्रोत और संभावित साजिश की गहराई से जांच भी कर रही है। पूछताछ में तीनों युवकों से कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएफआई के पुराने कनेक्शन को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। घटना के बाद चकिया थाना क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आसपास के गांवों में गश्त तेज कर दी गई है। मोतिहारी पुलिस का कहना है कि मदरसा शिक्षा का केंद्र है, लेकिन अगर कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उसकी पूरी छानबीन होगी और गहनता से छानबीन होगी। स्थानीय लोग अब इस मदरसे की निगरानी पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के नाम पर अगर हथियार रखे जाते हैं तो पूरे इलाके की शांति को खतरा है इससे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, तालीम यानी शिक्षा के इस केंद्र में आखिर हथियार कैसे पहुंच गए, कौन है इसके पीछे और किस बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तीनों संदिग्धों से कड़ी पूछताछ भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर शिक्षा के नाम पर ही खतरनाक खेल खेले जाने लगे तो इसका असर सिर्फ एक इलाके पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।